जम्मू कश्मीर में एक ड्राइव चल रही है। अगर मैटर ऑफ प्रिंसिपल देखा जाए तो गवर्नमेंट का एक प्रिंसिपल स्टैंड है। गवर्नमेंट का स्टैंड गलत नहीं है। गवर्नमेंट का स्टैंड है कि जो लीज लैंड है वो हमने कैंसिल कर दी। ये जागीर था, ये लोगों को जागीर दिया गया था। नंबर वन, गवर्नमेंट का स्टैंड है कि हमने ये जो रोशनी के लैंड दिए गए इसको हम स्टेट लैंड को वापस, दैट इज ग्रेट। नंबर थर्ड, गवर्नमेंट का स्टैंड था कि अगर किसी के पास काचराई लैंड है, स्टेट लैंड है, कहीं पे भी कोई कैरेक्टर ऑफ द लैंड है, इसको हम वापस लेंगे। बट एट द सेम टाइम जो टॉप जो लीडर्स है द गवर्नमेंट के, जैसे हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह ने वेरी क्लियर लफ्जों में कहा कि बल्क लोगों को पकड़ो, जिन्होंने 100, 200, 250, 300, 1000, 2000, 3000 कनाल पकड़ा। अगर 2 लाख कनाल स्टेट लैंड है, उसमें 90% है जिनके पास ग्रुप्स एंड फैमिलीज के पास 100, 200, 300, 1000 कनाल है। बट अगर ये, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कहा कि दोज पीपल जिनका एक छोटा सी चंक है उनके साथ छेड़ा नहीं जाएगा। नाउ अगर ये फोटो अपॉर्चुनिटी और सिर्फ उन लोगों के जिनको किसी अनाथ की वजह से टारगेट करने की कोशिश करते रहते हैं दूसरे ग्रुप, तो सिर्फ उनको पे इस्तेमाल किया जाए और उन इन्फ्लुएंशियल लोगों को दोबारा बचाया जाए, सो इट विल बी ए बिगेस्ट वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ऑफ द गवर्नमेंट। बिकॉज मैंने इससे पहले भी, आपसे पहले भी बता दिया दैट वी शुड सपोर्ट द राइट डिसीजन। राइट डिसीजन को हम अपोज कर ही नहीं सकते हैं, न करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जहां तक हमारी, इसको मैं बताऊंगा, क्लियर बताऊंगा, एक कमेटी बनी थी हेडेड बाय टॉप कमिश्नर ऑफ द चीफ सेक्रेटरी रैंक, जिस कमेटी ने जो वहां फ्रेंड्स कॉलोनी है उसको कहा कि ये जनाब लीज लैंड पे बनी है, कुछ पोर्शन उसका लीज लैंड है। और दूसरा बाईपासिंग ऑफ स्टैंप लॉज है, विच इज इटसेल्फ अ क्राइम, इज अ बिग क्राइम। बड़े बड़े क्राइम्स है, यू कैन नॉट बाईपास द स्टैंप लॉ। थर्ड, इसमें जो एनक्रोचर है उनको आइडेंटिफाई उसने किया था बाज़ाब्ता, जिसने फिर मकान बनाकर उन लोगों को मिलिटेंसी के नाम पर, जनाब इनको थ्रेट है, मिलिटेंटों से थ्रेट है, लोगों से थ्रेट है, ये नहीं रह सकते हैं अपने गाँव में, ये नहीं रह सकते हैं शहरों में, उनको वहाँ इन्होंने एयरपोर्ट कॉलोनी में लाया। सो अगर ये बात है, एक कमेटी ने रिपोर्ट दिया है, दैट शुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। बट एक एमएलसी ने वहाँ पे बना दी, वहाँ पे हाउस कमेटी बना दी। उस हाउस कमेटी ने उन लोगों को बचाने के लिए वो जो कमिश्नर का है उसको बिल्कुल इग्नोर किया, और उन सारे जो आइडेंटिफाइड बाय सीनियर 3 times और 5 times सीनियर कमेटी देन हिम, उसको इग्नोर किया, और सारे हुमामा को, जिसमें ये पार्ट आता है एक्सटेंशन पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ हुमामा, और इसमें बाज़ाब्ता रोड कनेक्टेड लिंक्स था हुमामा के साथ। 4000 लोगों को नोटिस गई अंडर दैट कमेटी। अगर 4000 लोगों को नोटिस गई, उसमें बहुत सारे गरीब है बेचारे, तो आप गरीबों को क्यों छेड़ो? गवर्नमेंट पॉलिसी है, इनको पहले फेज में मत कुछ करो। तो अगर आपको इन्फ्लुएंशियल्स को पकड़ना है, तो देयर आर सो मेनी टॉप इन्फ्लुएंसर्स हु हैव बीन इलीगली होल्डिंग, देयर हैव बीन इवन टॉप वो एक्स मेंबर पार्लियामेंट्स जिन्होंने 100, 200, 300 कनालों पर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, और उसी एरिया में नॉर्मली अंडर जो होम मिनिस्टर का ऑर्डर था या एलजी का ऑर्डर था, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिग
एंड देन कम, अगर पहले ये लेंगे कि हम जी जिसके पास 1000 कनाल है पहले उनको, फिर आप 200 कनाल वालों को, 500 कनाल वालों को, 400 का, फिर 300, फिर 100, फिर 50 कनाल वालों, फिर 40 कनाल वालों को, फिर 10 कनाल वालों को, फिर 5 कनाल वालों, फिर 1 कनाल वाले को, फिर 10 मरले वाले को। अगर इस तरह सीढ़ी बनेगी, इट इज लॉजिकल। बट इज दिस बीइंग यूज्ड के नाम, एक मैं जानता हूं एक रेडिकल मौलाना को, वो रेडिकल मौलाना ने दारुल उलूम बनाया स्टेट लैंड पर, जो जिसने रेडिकलिज्म चलाया, जो यहां के एक बहुत रेडिकल और एंटी इंडियन ग्रुप का वन ऑफ द चीफ था, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उसके कहने पर किसी आदमी की साख को हमला करना चाहते हैं, तो ये कौन सा बात होगी? अब ठीक है जी, हाँ जी फारूक साहब का डेफिनेटली नाम हुआ इस्तेमाल, हाँ जी फारूक साहब, अरे फारूक साहब, अरे लेकिन रियलिटी इज द रियलिटी, सच्चाई सच्चाई है। सच्चाई से आप ये नहीं, हाँ ठीक है वहाँ पे दीवार डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ उसका कैरेक्टरिस्टिक जो उन्होंने किया, उस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने कल भी बता दिया, मैंने उस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैं नहीं कह सकता जस्टिफाई कर, लेकिन 50 साल 60 साल में हम जस्टिफाई कर सकते हैं, because it is not only with it was not only with our family, it was with thousands of 4,000 जिनको नोटिस निकाली गई, उनको था। नाउ इफ दे से हमने इसको किया जनाब, हमने बहुत बड़ा 4 लाख कनाल हासिल किए, then they are actually cheating the rule of law. Rule of law is for all. अगर वो एक्स जज है, अगर वो एक्स चीफ जस्टिस रहा हो, बट रूल ऑफ लॉ इज रूल ऑफ लॉ। अगर इन्होंने एयरफोर्स को 3,799 कनाल जो थे उनके पास 47 से, उसके नाम पर जब अभी नई एनडीए गवर्नमेंट नहीं आई थी अभी, लेकिन इलेक्शन उसके फेवर में हुआ था, कोड ऑफ कंडक्ट में कंपनसेशन निकाला गया 400 कनालों को उधर ही विसिनिटी में, और किनको दिया गया? द फेक ओनर्स को, फेक ओनर्स को दिया गया इसी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ने। नाउ दोज इन्फ्लुएंशियल ग्रुप टुडे हैव द मोर पावर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स एंड पॉइंट आउट दोज पीपल हु हैव नथिंग, स्मॉल थिंग्स वी कांट से। मैं कैसे जस्टिफाई कर सकूं? अगर उन्होंने वहां पे ले लिया, वहां पे वो दीवार गिरा दी, वो दीवार was on that land which among 4,000 was one of them, but 4,000 लोगों में जो भी, और आप सिर्फ बीपीएल का क्राइटेरिया रखो। अब आपने ये भी शुरू कर दिया बीपीएल, जनाब बीपीएल आप क्या, अगर बिजनेसमैन 10 करोड़ का मालिक है तो आप उसको बीपीएल का है, गरीब है जनाब, इसके मकान को मत छेड़ो। तो डिस्क्रिशन इज नॉट विद यू, डिस्क्रिशन इज नॉट विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू डिसाइड कि हम किसको करें। लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स फॉर ऑल, इट शुड नॉट यू डिसाइड हु इज द बिलो पॉवर्टी। यू गेट अ सर्टिफिकेट बीपीएल, अगर जिस बीपीएल के पास है, अगर वो 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता है एंड आप उसको कहते हो ना जनाब इसको जी 3 कनाल है, आप उसको बोलोगे ओ जनाब मेरा अपना है, मेरा उसका रिश्तेदार है, इसका ये है, उसको छोड़ रहे हो क्यों? वाई? आप बीपीएल को छोड़ो, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर उसने ऑक्यूपाई की है 10 15 20 मान ले, उसके साथ मत, जो कि होम मिनिस्ट्री का भी, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी है, लेकिन एक पॉइंट पे इंप्लीमेंट करो। बिल्डोजर शुड नॉट बी फॉर द पब्लिसिटी जनाब, बिल्डोजर शुड बी फॉर पर्टिकुलरली फॉर इंप्लीमेंटिंग जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है। स्टेट लैंड वो चाहिए उनको, एंड स्टेट लैंड वो लेंगे, बट इफ दे मे यूज इट बेटर फॉर बेटर परफॉर्मेंस, अगर करें दैट्स गुड, दैट्स गुड, वी शुड ऑल सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।